नेपाल वो छोटा सा हिमालयी देश जो अपनी खूबसूरत वादियों और शांति के लिए जाना जाता है, इन दिनों आग में जल रहा है। सड़कों पर धुएं के गुब्बार हैं, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आगजनी की लपटें हैं और गुस्से से भरे हजारों युवा सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। ये कोई साधारण विरोध नहीं है, ये नेपाल की जेनजी पीढ़ी की बगावत है, एक ऐसी पीढ़ी जो अब चुप रहने को तैयार नहीं है। सोमवार को शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने मंगलवार को भयानक रूप ले लिया। काठमांडू की सड़कों पर हजारों की संख्या में युवा उमड़ पड़े। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों पर हमला हुआ, यहाँ तक कि आगजनी तक कर दी गई। इन दंगों में अब तक 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और न जाने कितने लोग घायल हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ये गुस्सा क्यों? दरअसल नेपाल की जेनजी पीढ़ी यानी युवा पीढ़ी पहले से ही भ्रष्टाचार और नेताओं की नीतियों से नाराज थी। हाल ही में सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। ये फैसला युवाओं को बेहद नागवार गुजरा। सोशल मीडिया उनकी आवाज़ का सबसे बड़ा मंच था और उस पर ताला लगाना मतलब उनके गुस्से को और भड़काना। बैन हट भी गया, लेकिन तब तक युवाओं का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम और नेताओं की आलीशान लाइफस्टाइल के खिलाफ निकल पड़ा। इस दौरान एक नया शब्द उभर कर सामने आया, नेपो बेबीज, यानी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता सत्ता और ताकतवर पदों पर बैठे हैं और जो आम जनता के टैक्स के पैसों से आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है श्रृंखला खातीवड़ा। श्रृंखला खातीवड़ा नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विरोध खातीवड़ा की बेटी हैं। उनकी मां बागमती की विधानसभा सदस्य हैं। साल 2018 में श्रृंखला ने मिस नेपाल वर्ल्ड का ताज जीता था। उसी साल उन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और टॉप 12 तक भी पहुंची। तब उन्हें नेपाल की नई पहचान के तौर पर देखा गया। श्रृंखला के इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके प्रोफाइल पर लंदन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका जैसे देशों की ट्रैवल तस्वीरें और वीडियो भरे पड़े हैं। लेकिन इस बार उनकी ये ग्लैमरस लाइफस्टाइल उनके लिए मुश्किल बन गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इतने बड़े संकट में भी श्रृंखला ने चुप्पी साधे रखी। युवाओं का समर्थन करने के बजाय खामोश रही। यही चुप्पी अब उनके लिए भारी पड़ गई। अगस्त के अंत तक श्रृंखला के इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन सिर्फ 27 अगस्त से 9 सितंबर के बीच उनके करीब 1 लाख फॉलोअर्स कम हो गए। यानी अब उनके पास सिर्फ 9,09,000 फॉलोअर्स बचे हैं। सोशल मीडिया पर लोग खुलेआम उनकी आलोचना कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, 20 से ज़्यादा युवाओं की हत्या हो गई, लेकिन श्रृंखला अब तक चुप है। ये निंदनीय और शर्मनाक है। एक और ने लिखा, श्रृंखला खुद को भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ बताती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा सत्ता और ताकतवर परिवारों का ही साथ दिया। ये असली पाखंड है। असल में नेपाल का यह आंदोलन अब सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच और पूरे सिस्टम के खिलाफ है। लोग उन परिवारों से भी नाराज हैं जो राजनीति से लाभ उठाकर आलीशान जिंदगी जीते हैं। आज नेपाल की सड़कों पर जो आग जल रही है वो सिर्फ इमारतों की नहीं है, बल्कि ये उस निराशा की आग है जो युवा पीढ़ी के भीतर सालों से सुलग रही थी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन नेपाल की राजनीति को नई दिशा देगा? क्या जेनजी वाकई भ्रष्ट नेताओं और नेपो बेबीज को चुनौती देकर देश को नया रास्ता दिखा पाएंगे, या फिर ये गुस्सा धीरे धीरे शांत होकर फिर से पुराने सिस्टम में गुम हो जाएगा? नेपाल का भविष्य तमाम सवालों पर टिका हुआ है।